हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। स्टूडेंट्स, मैं सारा का सारा मैथ इंटरलिंक कर रहा हूँ। इंटरलिंक का मतलब है कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई और उसका एडवांस रूप कैसे कैसे आप कर रहे हो। जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर प्रॉपर इंटीग्रल हमने प्लस टू में कब किया है, तो मैं आपको एक प्रॉपरली फ्लो चार्ट बना रहा हूँ ताकि आपको क्लियर रहे कि आपने कब किया है। सबसे पहले आपने 12th क्लास में इंटीग्रेशन की है। इंटीग्रेशन दो ब्रांचेस थी इसके अंदर, एक थी इंडेफिनेट इंटीग्रल, एक थी डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनाइट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल आगे टू पार्ट्स में मिलके बना था, प्रॉपर इंटीग्रल और इम्प्रॉपर इंटीग्रल, जो अब आप कर रहे हो इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो आप देख सकते हो प्लस टू के अंदर चाहे मैं डेफिनेट इंटीग्रल बोल दूं चाहे मैं प्रॉपर इंटीग्रल बोल दूं, बोथ आर सेम थिंग, इसमें कोई फर्क नहीं था। तो इसी का एडवांस वर्जन आ गया इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ये फ्लो चार्ट से आपको समझ आ रहा है कि ये उसी की ब्रांचेज है। इसकी भी आगे ब्रांच आएगी कंटूर इंटीग्रेशन। अगर कोई बच्चा एमएससी मैथमेटिक्स करेगा, मास्टर डिग्री करेगा, तो उसके अंदर वो इसकी स्टडी करेगा। आपको पता लग रहा है कि ये सारा का सारा मैथ आपस में इंटरलिंक है, तो मैंने सिर्फ इंटरलिंक कर रहा हूं मैं आपके लिए। कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इसकी मैंने आपको तीन काइंड करवाई थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। मैंने डेफिनेशन करवाई थी। मैंने कहा था थर्ड काइंड क्या है, थर्ड काइंड मिक्सचर है, ये मिक्स्ड है 1 और 2 में, तो इसका थर्ड काइंड कोई है ही नहीं। हमने सिर्फ फर्स्ट और सेकंड काइंड की कन्वर्जेंस पढ़नी है। मैं रिपीट कर रहा हूं, थर्ड काइंड इज अ मिक्सचर ऑफ 1 एंड 2। मैंने प्रॉपर डेफिनेशन करवाई है। तो आपने जो कन्वर्जेंस पढ़नी है या तो फर्स्ट की पढ़नी है या सेकंड की पढ़नी है, थर्ड अपने आप समझ आ जाएगी, वो उसकी इंक्लूड ही है बीच में। सिर्फ डेफिनेशन समझाने के लिए हम क्लैरिटी के साथ करते हैं क्वेश्चंस। तो कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड किसके ऊपर बेस है? फर्स्ट काइंड बेस है इंफिनिटी के ऊपर। चाहे लोअर पार्ट इंफिनिटी होए, चाहे अपर लिमिट इंफिनिटी होए, चाहे दोनों इंफिनिटी होए। तो तीन केस राइज हो चुके हैं आपके कन्वर्जेंस के लिए। केस नंबर 1, माइनस इंफिनिटी से भी लोअर पार्ट इंफिनिटी आ सकता है। केस नंबर 2, ए से इंफिनिटी अपर पार्ट इंफिनिटी आ सकता है। केस नंबर 3, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स। ये कॉन्सेप्ट है कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल का। इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंफिनिटी मतलब इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, ऐसे तो ये सोल्व हो नहीं सकता। स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ चीजें रिपीट करता हूं, बार बार रिपीट करता हूं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, आपके पास बुक कोई भी हो, आप सारी बुक में से इजीली क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चाहे आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, किसी भी बोर्ड के हो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, अगर कॉन्सेप्ट आता है तो। क्योंकि मैं जितनी भी वीडियोस बना रहा हूं वो सारी कॉन्सेप्ट बेस्ड बना रहा हूं मैं आपके लिए। ये तीन केस राइज होते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए लिमिट टी ले रहे हैं टी ले लो, एक्स लेना है एक्स ले लो, आर लेना है आर ले लो, कुछ भी ले लो। इस लिमिट को बाहर निकाल लेते हैं। टी गोज टू माइनस इंफिनिटी, इसकी जगह टी लिख देते हैं, टी टू बी एफ एक्स डी एक्स। सिमिलर अगर ऊपर इंफिनिटी है, लिमिट टी गोज टू इंफिनिटी, इस इंफिनिटी को बाहर निकाल के अपर लिमिट में टी पुट कर देते हैं, मतलब कि ये अनबाउंडेड है। इंफिनिटी मतलब इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, अनबाउंडेड है, इनफिनाइट है। ये हमने इसको फाइनाइट में बदल दी लिमिट, हमने इसकी लिमिट फाइनाइट में बदल दी। फाइनाइट में बदलने के बाद इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे और लिमिट बाद में पुट करेंगे। हमने इस लिमिट को साइड पे कर दिया, तो ये एक तरीके से बाउंडेड चीज बन चुकी है आपकी एफ एक्स डी एक्स। अगर ऐसा आएगा, माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी के बीच में कोई भी एक नंबर ले लो, 1 2 3 4 5, यू कैन चूज एनी नंबर। मैं लिख देता हूं, यू कैन चूज एनी नंबर, कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं।
इसके बीच का कोई भी एक नंबर जो दिल में आए ले सकते हो। मैं एक बारी आपको समझाने के लिए ए लेके चल रहा हूं। तो क्योंकि ये भी इन्फिनिटी है, ये भी इन्फिनिटी है, टी तो दोनों के साथ ले ही नहीं सकते, तो इसलिए इसको पहले अलग अलग कर लो। -20 से ए, ये जो ए फंक्शन लिया ना, इस फंक्शन पे ये बाउंडेड होएगा। ऐसा नहीं है कि ये भी पुटिंग करने के बाद इन्फिनिट आएगा। फिलहाल इस पॉइंट को छोड़ दो, सेकंड काइंड में अपने आप समझ आएगा। तो कोई भी एक नंबर ले लिया a प्लस a से इंफिनिटी fx dx। अब ये क्या बन गया? केस 1। ये क्या बन गया? केस 2। इसको हम इजीली लिख सकते हैं लिमिट, यहां t1 ले लो क्योंकि दो चीजें हैं, एक का t1 ले लो नाम, एक का t2 ले लो नाम। बस t2 गोज टू इंफिनिटी a टू इंफिनिटी fx dx। बड़े आराम से 3 केस बनने हैं। जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा वो इन तीनों केस के आपको करवाऊंगा। अब केस बना तो लिए, हमें कैसे पता लगेगा कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है? अगर इसको सोल्व करने के बाद या तो ये फाइनाइट आएगा या इनफाइनाइट आएगा। फाइनाइट आएगा तो हमने बोल देना कन्वर्जेंट है, हमें आंसर से कोई मतलब नहीं है। इनफाइनाइट आएगा मतलब इंफिनिटी वाली चीज आएगी, नॉट कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट बोल दो, या डाइवर्जेंट बोल दो या नॉट कन्वर्जेंट। सिमिलर इसके लिए सोल्व करने के बाद या तो फाइनाइट आएगा या इनफाइनाइट आएगा। फाइनाइट आएगा तो कन्वर्जेंट बोल देना है, इनफाइनाइट आएगा तो डाइवर्जेंट बोल देना है। सेम इसके लिए, ये क्या है? केस 1, ये क्या है? केस 2। यही तो है केस 1 केस 2। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था फर्स्ट काइंड के अंदर, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट पता करना है। अब आपके माइंड में एक विचार है कि सर सोल्व कैसे करना है इसको सोल्व कैसे करेंगे? सोल्व करने का सेम प्रोसेस है 12th क्लास की इंटीग्रेशन। सोल्व करने का सेम प्रोसेस है जो 12th क्लास में इंटीग्रेशन की है। इंटीग्रेशन में फिर रिपीट कर रहा हूं, ये इंफिनिटी था, इंफिनिटी को साइड पे कर दिया और ये एक तरीके से प्रॉपर इंटीग्रल बन गया। प्रॉपर इंटीग्रल, क्योंकि इंफिनिटी तो है ही नहीं। अगर ये प्रॉपर इंटीग्रल है, इसको सोल्व करने के बाद हमने लिमिट पुट की है, फिर पता लगता है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो राइट डाउन करो, इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको जितने केस है सारों के क्वेश्चन लिख के दिए। केस नंबर 1 का क्वेश्चन, केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3। आपके पास कोई भी बुक है, आप इजीली क्वेश्चन उनके सोल्व कर सकते हो। स्टूडेंट्स, इसके अंदर एक छोटी सी चीज समझने वाली है। क्वेश्चन में पुटिंग करने के बाद क्या होएगा, वो चीज आपको क्वेश्चन के बीच में ही कराऊंगा। पहला क्वेश्चन करते हैं। आई के इक्वल मान लो इंटीग्रल, कुछ भी नहीं होता। आई मतलब इंटीग्रल, छोटी क्लासेस में करके आए हो। ये कौन सा है? केस नंबर 1 है, इनफाइनाइट है। पहले इसको, ये इम्प्रॉपर है, प्रॉपर में चेंज करना है। प्रॉपर में कैसे चेंज करोगे? इंफिनिटी को उठा के साइड पे लिख दो। टी लिखना है टी लिखो, एक्स लिखना है एक्स लिखो, आर लिखना है आर लिखो। जो सुटेबल आपको लगे आप वो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 0 से टी साइन एक्स डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? लिमिट टी अप्रोच टू इंफिनिटी। साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? साइन एक्स की होती है माइनस कोस एक्स। 0 से टी, तो लिमिट टी अप्रोच टू 0, माइनस को बाहर, इंफिनिटी, माइनस को बाहर निकाल दो, कोस टी माइनस कोस 0। कोस 0 क्या होता है? 1। एडजस्ट करो, 1 माइनस कॉस ऑफ टी, माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दिया। इंफिनिटी पुट करोगे तो क्या आएगा? डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। खत्म होगी कहानी, एग्जिस्ट ही नहीं की। इंफिनिटी पुट करो, फाइनाइट वैल्यू तो आई नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट मतलब डाइवर्जेंट, नॉट कन्वर्जेंट। सेकंड क्वेश्चन,
सेकंड क्वेश्चन आई के इक्वल लेके चलते हैं 1 से इंफिनिटी। इंटीग्रेशन सोल्व करने का सेम प्रोसेस है जो +2 में मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। अगर आपने मेरे से इंटीग्रेशन किया है +2 में, मेरी वीडियो से किया है, तो आपको बहुत ही आसान लगेगा क्योंकि सेम पैटर्न मैं फॉलो करता हूं हमेशा। इसको भी सोल्व करने के लिए t लेना पड़ेगा। t गोज टू इंफिनिटी 1 से t x dx 1 + 2x की होल की पावर क्यूब। अब इसको सोल्व करने के दो मेथड है, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, +1 -1 करके अलग अलग करके करना, नहीं तो डायरेक्ट पुटिंग कर लेते हैं। हमें क्या है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 + 2x = t, 2 dx = dt, तो dx = dt/2। अब या तो लिमिट्स भी चेंज करो, अब ये t ना पुट करो, कंफ्यूजन होएगी, t से z ले लो, t से कंफ्यूजन हो रही है, z लेके चलते हैं। एक ही बात है, y ले लो, z ले लो। अब या तो लिमिट्स भी चेंज करो, अगर लिमिट नहीं चेंज करनी, मैं z की दोबारा वैल्यू पुट कर दूंगा x के अंदर, वो मेथड आसान है। मैं यहां लिख रहा हूं 2 मेथड्स हैं। या तो लिमिट आप चेंज करो, ये +2 में करके आए हो, दूसरा भी करके आए हो, या तो लिमिट को चेंज करो या सब्स्टिट्यूट बैक वैल्यू, सब्स्टिट्यूट द बैक वैल्यू। हम दोबारा वैल्यू पुट कर लेंगे, हम ये मेथड फॉलो कर लेते हैं। किसी में चेंज भी कर दूंगा, आप दोनों में से जो मर्जी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये क्या आ गया, लिमिट t गोज टू इंफिनिटी। अब यहां लिमिट लिखने की लोड़ नहीं है, हम बाद में एक ही बारी में, चलो लिख देता हूं। ये क्या पुट किया, z, नीचे क्या आ गया, z3, dx क्या है, dz/2, और x की वैल्यू क्या आएगी, इसमें से x की वैल्यू क्या आएगी, z-1/2। आपकी मर्जी है, आप जैसे मर्जी कर सकते हो, मैंने ऐसे करवा दिया। इसकी बाहर लिमिट लिख देता हूं 1 से t। बाहर लिखने का मतलब है मैंने चेंज नहीं की, यहां नहीं लिख सकता, बाहर लिख सकता हूं। तो ये क्या आ गया, लिमिट t अप्रोच टू इंफिनिटी 1/4 बाहर, इंटीग्रेशन z-1/z का क्यूब, 1 से लेके t, आराम से। लिमिट t अप्रोच टू इंफिनिटी 1/4, इसकी इंटीग्रेशन कैसी होगी, अलग अलग कर लो, 1/z², 1/z3, dz लिख लो, चलो कोई बात नहीं, dz। तो बाहर इंटीग्रेशन में क्या आ गया, ब्रैकेट्स में 1/t। मैं थोड़ा सा रब करता हूं, आप लिख सकते हो इजीली। अब ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको टफ लगे, सिर्फ समझ आना चाहिए। थोड़ा सा मैं खुला खुला करके लिख रहा हूं ताकि आपको आसान लगे। लिमिट t अप्रोच टू इंफिनिटी 1/4, इसकी इंटीग्रेशन लेके चलनी है। चलो एक स्टेप फालतू करता हूं, z⁻2, z⁻3, dz बाहर 1 से t। लिमिट t अप्रोच टू इंफिनिटी 1/4, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, z⁻2 + 1/-2 + 1, -3 + 1/-3 + 1, बाहर 1 से t। लिमिट t अप्रोच टू इंफिनिटी 1/4, ये क्या आ गया, -1/z, ये क्या आ गया, -+2 1/2z²। z की वैल्यू क्या है आपके पास, 1 + 2x। t अप्रोच टू इंफिनिटी 1/4, 1 + 2x। अब ये लिमिट बैक पुटिंग कर दी, z की बैक पुटिंग करने का मतलब है कि लिमिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। प्लस 1/2, z की वैल्यू 1 + 2x का होल स्क्वायर, 1 से लेके t, आराम से हो रहा है बस। अब सीधी लिमिट पुट कर दो, खत्म होगी कहानी। अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया। पहले t पुट करो, -1/1 + 2t, 1/2 1 + 2t का होल स्क्वायर, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब तो माइनस अपर लिमिट पुट की है, लोअर लिमिट करो, -1/1 + 2 3, 1 पुट करोगे, 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18, +1/18। लिमिट पुट कर दो 1/4,
इन्फिनिटी पुट करोगे तो 1/∞ 0, 1/∞ 0 प्लस 1/3 माइनस 1/18। सोल्व कर लेते हैं, कैलकुलेशन है, कर लेते हैं, चलो कैलकुलेशन। जब ये कैलकुलेशन की तो ये क्या आ गया 5/80, तो 5/72, ये क्या आ गया फाइनाइट, इसका मतलब है कन्वर्जेंट। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ एक ही पॉइंट समझने वाला है। अगर आप पुटिंग कर रहे हो तो सोल्व करने के बाद z की दोबारा वैल्यू पुट करनी है ताकि लिमिट को चेंज ना करना पड़े। सब्स्टिट्यूट द बैक वैल्यू। अगर लिमिट चेंज करनी है तो आप लिमिट चेंज कर दो, आपकी मर्जी है। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, जितने भी क्वेश्चन है सारे हम इम्प्रॉपर को प्रॉपर में चेंज करते हैं, सोल्व करने के बाद सिर्फ लिमिट पुट कर देते हैं। तो आप देख सकते हो सारी की सारी +2 के ऊपर बेस है, अलग से कोई भी चीज नहीं है इसके अंदर। ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। सबसे पहले इन्फिनिटी को साइड पे करो, ये प्रॉपर इंटीग्रल में चेंज होएगा, तो t से 0। प्रॉपर की डेफिनेशन मैं करवा चुका हूं कि वो बाउंडेड होता है हमेशा। तो क्या करेंगे, a² को b² को बाहर निकाल दो तभी फार्मूला बनेगा। तो क्या बन गया t से 0 dx a/b का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ये किसका फार्मूला है इंटीग्रेशन का? मैंने +2 में इंटीग्रेशन के सिर्फ 25 फार्मूलेस कराए हैं, उसी के बेस पे सारी +2 भी होएगी, सारी ग्रेजुएशन भी होएगी। इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला क्या किया आपने, x² प्लस a² का 1/a tan इनवर्स x/a, लिमिट इंटीग्रेशन की t से 0, लिमिट t अप्रोच टू -∞ 1/ab। तो ये पुट करोगे, पहले 0 पुट करो, ये तो b ऊपर ले जाता हूं, चलो अगले स्टेप में ले जाता हूं। tan इनवर्स t पुट करो, t a/b मतलब bt/a। अब tan इनवर्स 0 क्या होता है, 0 होता है। लिमिट t गोज टू -∞ 1/ab 0 माइनस tan इनवर्स bt/a। जब -∞ पुट करोगे तो क्या आएगा, 1/ab 0 माइनस tan इनवर्स -∞, माइनस को बाहर निकाल दो, प्लस 1/ab tan इनवर्स ∞। वो क्या होता है, tan इनवर्स ∞ क्या होता है, tan 90। tan से tan कट गया, π/2 1/ab तो बाहर था, π/2ab क्या आ गया, फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या हो गया, कन्वर्जेंट। स्टूडेंट्स आप देख सकते हो सारे के सारे क्वेश्चन +2 बेस है। सिर्फ करना क्या है, इम्प्रॉपर को प्रॉपर में चेंज करना है। प्रॉपर में चेंज करने के लिए उसकी लिमिट को उठा के साइड पे रख दो, वो प्रॉपर में चेंज होएगा। बाद में इन्फिनिटी है या -∞ या पुटिंग कर सकते हो। ये केस नंबर 3 का क्वेश्चन है, क्योंकि ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी, ब्रेक कर दो। अब मैंने आपको स्टेटमेंट में करवाया था बीच में कोई भी वैल्यू a लेके चल पड़ते हैं, a कैन हैव एनी वैल्यू। इसके बीच में जितनी भी वैल्यूज है 0 1 2 3 -1 -2 -3 कोई भी वैल्यू लेके चल सकते हैं। इजी वैल्यू होती है 0, क्योंकि 0 पुटिंग करने के बाद सब कुछ 0 बन जाता है, इसलिए आसान वैल्यू लेके चलते हैं। 0 लेके चल रहा हूं मैं, इसकी वैल्यू मैं 0 लेके चल रहा हूं, तो e की पावर x 1 प्लस e की पावर 2x dx। एक का नाम i1 देके चलते हैं, एक का नाम i2 देके चलते हैं। इसको i1 नाम दे दिया, इसको i2 नाम दे दिया, इसको अलग से सोल्व कर लेंगे। बस सोल्व करने का प्रोसेस तो वो ही है, कुछ भी नहीं है। i2 किसका नाम दिए, 0 से इन्फिनिटी e की पावर x 2x dx।
तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लिमिट को उठा के साइड पे करना पड़ेगा। तो t से 0 e की पावर x 2x, आप 0 की जगह 1 भी दे सकते हो, फिर वो लेंथी वैल्यू आएगी और कुछ भी नहीं है। I2 लिमिट t अप्रोच टू इंफिनिटी e की पावर x 1 प्लस e की पावर 2x dx। तो कैसे करना पड़ेगा, e की पावर x को z कर लो, e की पावर x dx dz। t मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि t तो मैं यहां लेके चल रहा हूं। तो I1 लिमिट t अप्रोच टू माइनस इंफिनिटी, तो z बाय ये तो सारा dz बन गया ऊपर वाला, और 1 प्लस जेड स्केयर। अब लिमिट को ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं क्योंकि मैं लिमिट चेंज नहीं कर रहा, बैक वैल्यू पुटिंग करूंगा इसकी मैं। तो ये क्या आ गया, लिमिट टी अप्रोच टू माइनस इंफिनिटी, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, tan इनवर्स जेड। तो पहले जेड की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ई की पावर एक्स पुट करोगे, लिमिट t गोज टू माइनस इंफिनिटी, e की पावर 0 क्या होता है 1, tan इनवर्स 1, t पुट करोगे tan इनवर्स e की पावर t। जब ये करोगे तो चलो यहीं पे कर देता हूं, आपको शायद विजुअल ना हो तो समझ लेना, पाई बाय 4 ये करोगे तो क्या आएगा 0, तो आंसर आ गया पाई बाय 4। सेकंड आप देखो यहां तक तो सेम ही आएगा क्योंकि जब पुटिंग करेंगे तो यहां वैल्यू बस ये वैल्यू चेंज होएगी। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, लिमिट t अप्रोच टू इंफिनिटी, यहां तक वैल्यू सेम आ गई, tan इनवर्स e की पावर x 0 से t, लिमिट चेंज आएगी, बाकी तो सारा सेम ही है, पुटिंग करो सब कुछ करो यहां तक तो सेम ही रहेगा। तो लिमिट t अप्रोच टू इंफिनिटी tan इनवर्स e की पावर t माइनस tan इनवर्स e की पावर 0 क्या होता है 1, ये पुट करोगे तो इंफिनिटी, तो tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स 1 मतलब पाई बाय 4। चलो ये पाई बाय 2, ये पाई बाय 4, तो सोल्व करके क्या आ गया पाई बाय 4। I1 की वैल्यू क्या आ गई पाई बाय 4, I2 की वैल्यू क्या आ गई पाई बाय 4, 2 पाई बाय 4 मतलब पाई बाय 2, फाइनाइट वैल्यू, इसका मतलब है कन्वर्जेंट हो गया। तो कुछ भी नहीं था, केस नंबर 1 केस नंबर 2 में अलग किया और इंटीग्रेशन सोल्व किया, बाकी कुछ भी नहीं था। ये क्वेश्चन भी केस नंबर 3 का है तो इजीली कर सकते हो, ब्रेक करो, 0 पे ब्रेक करते हैं, थोड़ा सा आसान रहेगा इसलिए हम 0 पे ब्रेक कर रहे हैं। अगर आपने 1 पे करना है तो 1 पे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक का नाम I1, एक का नाम I2, ये I1 हो गया, ये I2 हो गया। चलो जी पहले I1 को सोल्व करते हैं। पिछले पार्ट में भी मैंने ऐसे ही किया था, I1 I2 कंबाइंड सोल्व किया था। ये आपको अपने आप पता लग जाएगा कि मैं सिर्फ I1 क्यों सोल्व कर, ताकि इससे क्वेश्चन एक ही पार्ट से सोल्व हो जाएगा, तो इसलिए मैं कर रहा हूं। t गोज टू माइनस इंफिनिटी, t टू 0, t गोज टू माइनस इंफिनिटी, तो आप इजीली सोल्व कर लोगे सारे के सारे क्वेश्चन बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। अब ये किस में बन गया, प्रॉपर में बन गया। सोल्व कैसे होएगा, अलग अलग इंटीग्रेशन ले लेते हैं इसकी, अलग अलग इसकी इंटीग्रेशन ले लेते हैं। t से 0 dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, t से 0 x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो लिमिट I1 सोल्व हो रहा है अभी, t गोज टू माइनस इंफिनिटी, ये किसकी इंटीग्रेशन है tan इनवर्स x की, ये तो एक ही लाइन में हो गया। t से 0 से t नहीं था, t से 0 था। इसको कैसे लेना पड़ेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t पुट करना पड़ेगा, तो t पुट करके 2x आएगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो मैं यहीं पे कर देता हूं डायरेक्ट लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस 1/2
पुटिंग करने की मैंने ज़रूरत ही नहीं महसूस की, क्योंकि मैंने एक ही स्टेप में पुटिंग कर दी। लिमिट t अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी, 0 पुट करोगे 0 माइनस tan इनवर्स t, इसमें पुट करोगे तो क्या आएगा 1/2 log 1 माइनस 1/2 तो बाहर ही है, log 1 प्लस टी स्क्वायर। लिमिट पुट करते हैं इसके अंदर, 0 लिखने की लोड ही नहीं है, tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी 1/2 log 1 क्या होता है 0 log ऑफ माइनस इन्फिनिटी, तो प्लस ये क्या आ गया π/2, ये क्या आ गया माइनस 1/2 log ऑफ माइनस इन्फिनिटी, ये तो कुछ होता ही नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट मतलब डाइवर्जेंट। अब I2 सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये यहीं पे डाइवर्जेंट आ चुका है, I2 सोल्व करने की लोड नहीं है, ये डाइवर्जेंट है, कुछ प्लस करोगे तो वो भी डाइवर्जेंट होएगा, तो क्लियरली I इक्वल टू डाइवर्जेंट, और सोल्व करने की जरूरत नहीं है। एक बारी राइट डाउन करो और प्रैक्टिस क्वेश्चन देखो आप। तो स्टूडेंट्स जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको, आप सारे सोल्व कर सकते हो, चाहे कोई भी बुक आपके पास है, सिर्फ इंटीग्रेशन आनी चाहिए, इम्प्रॉपर को प्रॉपर में चेंज करना आना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपका जो लाइक है मेरी मोटिवेशन पावर को बहुत इंक्रीज करता है। किसी टॉपिक के ऊपर अगर आपको पहले वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट करो, मैं उसके ऊपर पहले बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने दिए डिस्क्रिप्शन के नोट्स में आपको सोल्व मिलेंगे। तो अब ये सारे क्वेश्चन सोल्व करो, अगले टॉपिक में मिलते हैं, कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। थैंक यू, टेक केयर, राइट डाउन।